जब व्यक्ति सपने में जीता है तो उसकी कोई और दुनिया होती है। और जो सपने में दिखता है वही उसे सत्य में दिखता है। वास्तविकता को भूल करके जीता है। स्वप्न लोक का जीवन एक अलग जीवन होता है। हाँ, जैसे सत्य का आभास तब होता है जब आंखें खुलती, तब इधर उधर दृष्टि फैलाकर देखता है, अरे ये तो सपना था, फिर व्यामोह खत्म हो जाता है। और जितनी देर सपने में रहता है तब तक कुछ दुनिया और होती। एक राजा था, उसका इकलौता बेटा 7 दिन से बीमार था, तीव्र दाहक ज्वर, सारा औषधोपचार किया, कोई काम नहीं किया। बड़े बड़े वैद्य आए, उसकी ज्वर को नहीं हर पाया। चंद्रकांत मणि का शीतल जल भी उसके ताह को शांत नहीं कर पाया। वो बेटा रात रात सो नहीं पाता और राजा और रानी अपने बेटे के सामने पूरी रात जाग जाग कर बिताते। 7 दिन हो गए, रात दिन राजा रानी अपने राजकुमार की सेवा में लगे। और इसी क्रम में राजा को झपकी लगी और सपना आया। सपने में देखता है वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती बन गया। उसके 7 बेटे, एक छत्राधिपत्य साम्राज्य है, सारे राजा महाराजा उसके चरणों में नतमस्तक है। सबने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पूरी इस धरती पर उनका अखंड साम्राज्य है। इसी बीच बेटे को एक हिचकी आई। बेटा चल बसा, रानी जोर से चीखी। रानी की चीख सुनकर राजा की आंखें खुली। वो देखा, हड़बड़ाकर जगह देखा तो उसका बेटा मर चुका था। बेटा मर चुका था और जैसे ही बेटे को मरा देखा, राजा जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। जैसे ही बेटे को मरा देखा, राजा जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। रानी ने कहा, ये क्या पागलपन, एक लौता बेटा मर गया और तुम ठहाके लगा रहे हो, ये तो मातम मनाने का क्षण है। राजा ने कहा, मैं तो यही सोच रहा हूं किस पर रोऊं, इस एक के लिए रोऊं या उन 7 के लिए रोऊं। जब वो 7 थे तो ये एक नहीं था, और जब एक था तो वो 7 नहीं है। मैं किसके लिए रोऊं? मेरी नजर में वह भी सपना था और ये भी सपना है, कोई अपना नहीं है। सत्य के बोध का ये एक सुंदर उदाहरण है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सत्य को जानो। जान तो गए हो महाराज, आप क्या हम लोगों को अज्ञानी समझते हो? मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं तो मानता हूं यहां सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, है ना। और ज्ञानी नहीं, विशिष्ट ज्ञानी है ना। जानते हैं पर क्या है, मानते नहीं। गुरुदेव कहते थे, एक तो कछु जानत नहीं है, फिर मानत नहीं हो, ऊपर से तानत और हो। जानते नहीं, मानते नहीं, तानते हैं। यही गड़बड़ है
हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। सत्य को जानो और जानने के बाद मानो। मानते नहीं, सब जानबूझकर अंध बने, है ना।